हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी भक्तों का
इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो साक्षात भगवत स्वरूप है। कल हम लोगों ने तात्पर्य में देखा कि कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ग्रंथ है ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का ही एक स्वरूप है। ग्रंथ में अवतार के रूप में हम इसे समझते हैं और जानते भी हैं कि जिसका हम लोग आश्रय ग्रहण किए हैं वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जब हम समझते हैं कि हाँ ये ग्रंथ ही भगवान है और ग्रंथ के उस आदर के साथ हम लोग उसके नियमों को, उसके श्लोकों के आचरण करके अपने जीवन में उतारने का जब अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, इसको श्रवण करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलते हैं। और ये सब परिवर्तन हमें ऐसे सुधार की ओर ले जाते हैं जो परिवर्तन हमें कृष्ण के और सन्मुख बनाता है। बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं जिससे हम कभी जिस कार्य को कर रहे होते उस कार्य को छोड़कर के अतिरिक्त किसी कार्य में लग जाते हैं। कभी जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो जीना भी छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आए, कुछ ऐसा मोड़ आए कि हमारी जो पूरी की पूरी जो शक्ति है, जीवन का जो समय है, वो पूरा का पूरा समय कृष्ण के ही चरणों में समर्पित हो जाए। ये सोच करके जब हम लोग अपने जीवन को कृष्ण के आश्रय करते हैं तो सर्वप्रथम हमें किसी भक्त भागवत के आश्रय आना पड़ता है, किसी भक्त के संग में आना पड़ता है जो किसी परंपरा से जुड़ा हो, जिसने अपने जीवन में कृष्ण के किसी तत्व को किसी परंपरा से प्राप्त किया हो, जो आपको सही ज्ञान, सही निर्देश दे सके। और उसके बाद उसके माध्यम से ही जब हम ग्रंथ भागवत का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वो सब भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की ही कृपा से हम लोग अनुभव करते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा, कितना सुंदर बता रहे थे प्रभुपाद कि इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, कि ब्रह्म संहिता का वेदांत सूत्र का ही एक भाष्य के स्वरूप में भी इसको माना जाता है। और आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 41, स्कंद 1, अध्याय 3। तद इदं ग्राह्यामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदे इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो बहुत सारे वैष्णव को याद होता है। तद इदं ग्राह्यमास सुतम आत्मतम वरम सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। कह रहे तद इदं ग्राह्यमास, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, उन सब का क्या है, सारम सारम समुद्धृतम, उन सब का एक सार है, निचोड़ है। किसी को अगर कोई भागवत का अध्ययन करता है, भागवत का आश्रय ग्रहण कर लेता है और भागवत के अलावा वो चाहता है कि हम किसी और ग्रंथ का आश्रय ना ले, किसी और ग्रंथ का अध्ययन न करें, क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी? तो निश्चित रूप से उसे भगवत प्राप्ति होगी। अगर उसने भागवत को प्राप्त कर लिया है तो भगवत प्राप्ति तो निश्चित ही है। इसलिए हम लोग इस भागवत संघ के माध्यम से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद जी ने सुंदर सुंदर अपने तात्पर्यों को लिख करके हम लोगों को समझाया है। इसमें कह रहे हैं तद इदम ग्राह्यमासम सुतम आत्मतम वरम सर्ववेद इतिहासानाम, जितना भी वेद है, चारों वेद, समस्त इतिहास, सारम सारम समुद्धृतम, वो सब कुछ सार को निकाल करके इस श्रीमद् भागवत के अंदर रख दिया गया है। कोई कहे कि हम वेद पढ़ेंगे फिर जाकर के भागवत पढ़ेंगे, या ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे फिर भागवत पढ़ेंगे, या फिर कोई कहे कि नहीं हम पहले उपनिषद आदि पढ़ेंगे, अरण्यक पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचती है जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और जब श्रीमद् भागवत का
आश्रय ग्रहण करते हैं। केवल और केवल एक ही बार एक ही ग्रंथ को आश्रय पकड़ करके हम लोग पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और सब उपाय जितना भी वेद शास्त्र है उनमें जो जो सूत्र लिखे गए हैं उन सभी सूत्रों को भागवत के अंदर लाया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट गया, सब कुछ भागवत में आ जाता है। इसके अनुवाद में कह रहे हैं कि श्रील वेद व्यास ने समस्त वैदिक शास्त्र तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। वेद व्यास जी के पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। जो स्वरूप सिद्ध हैं उनमें क्या है? वो सम्माननीय है। आत्मवताम वरम, स्वरूप सिद्ध क्या मतलब होता है कि आत्मवताम, जो शुरू से समझता हो कि हमें शरीर नहीं है, ये संसार व्यक्ति को मोहित करने के लिए बनाया गया है, बंधन करने के लिए बनाया गया है, बल्कि ये शरीर भी व्यक्ति के बंधन का ही कारण है। हम सोचते हैं कि माया क्या है, माया क्या है, तो माया जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है वो माया तो बाद में आपको पकड़ेगी। सबसे पहले माया तो आपका शरीर ही है। इस शरीर को ही आप माया समझिए। इसी शरीर के तो लालन पालन में आप दिन भर 24 घंटे घूमते रहते हैं। इसी शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसी शरीर के सभी क्रियाओं में हम लोग लगे रहते हैं। बाद में शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र पौत्र आदि आएंगे, धन संपदा, ये सब बाद में आएंगे। पहले तो माया के स्वरूप में आपका शरीर ही है। और उस शरीर के भी पहले जाएं तो आपके शरीर के भीतर जो मन है, उस मन के अंदर संसार के प्रति जो आसक्ति भरी पड़ी है वो भी एक माया का ही स्वरूप है। माया कहीं बाहर से घूमते हुए नहीं आती कि देखो हम माया हैं, आपके सामने आकर के उपस्थित हो गए। आपके मन के ही अंदर शरीर के प्रति, शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति, शरीर से संबंधित संबंधों के प्रति जो आसक्ति है, उसी आसक्ति को हम लोग माया कहते हैं। क्योंकि ये शरीर समाप्त होते ही उस शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं का समापन हो जाता है। न आप रहते हैं, न आपका कोई अस्तित्व बचता है। केवल और केवल एक ही अस्तित्व बचता है, वो स्वयं आत्मा, जो हम हैं, जो आप हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब व्यक्ति उस आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तब वो एक एक चीज को भली भांति समझ सकता है कि मन हमारी कैसी क्रियाएं कर रहा है। हमको भूख लग रही है या शरीर को भूख लग रही है, मन कर रहा है तो मन किसके लिए कर रहा है, ये सब को हम लोग दृष्टा के रूप में समझने लग जाएंगे। क्योंकि बांधता कौन है? जब हम सत्य के पीछे दौड़ते हैं तो सत्य के पीछे जाते हैं तो बहुत सारे चीज हमें सत्य दिखाई देने लगते हैं, सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वास्तविक सत्य तक पहुंचने वाला बहुत दुर्लभ होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद यत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि बहुत हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन लाखों सिद्धि के लिए प्रयत्न किए हुए लोगों में कोई विरला ही है जो सिद्धि को प्राप्त करता है। और जो सिद्धि को प्राप्त करता है उसमें से भी कोई विरला है, कश्चिन माम वेति तत्वतः, जो मुझे थोड़ा सा जान पाता है। ये बहुत दुर्लभ होता है जब हम आध्यात्म मार्ग में चलते हैं और उसमें बने रहने का प्रयास। यहाँ पर आध्यात्म मार्ग में आजकल कलयुग में क्या है, सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? लोग जब कृष्ण भावना भावित में आए तो लंबे समय तक कृष्ण भावना भावित पे लगे रहें, जुड़े रहें, उनके जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता रहे, ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। क्योंकि इस कलयुग में केवल और केवल बहुत सारे युग थे। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा करते थे। कलयुग में ये सब संभव नहीं है। कलयुग में केवल और केवल व्यक्ति नाम ग्रहण करे तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन उसी नाम को ग्रहण करने वाले में हम देखेंगे कि कई लोग आते हैं, सब लोग जुड़ते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, भगवान का नाम लेंगे। कितने समय तक ले पाते? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, फिर वो कहीं चले जाते हैं। ये कलयुग है जिसमें माया हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने के लिए तत्पर तैयार है। थोड़ी सी भी हमारी भूल होगी और माया हमें अपने अंदर खींच लेगी। इसलिए निरंतर हमें भागवत के संग में ऐसे जो आत्मवताम वरम, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो भागवत की कथा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी,
उनके मुख से जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे पतन का कोई भी मार्ग खुला नहीं रह जाता है। और जब हम लोग पतन का कारण कब होता है, कई लोग कृष्ण भावनाभावित में आते हैं तो एक ग्रंथ को, भागवत को छोड़ करके और अन्य जो उपनिषद आदि हैं उन ग्रंथों के अध्ययन में लग जाते हैं। जबकि चैतन्य चेतावनी में कहा गया है कि नाना शास्त्र सुने पड़े है चित्त भ्रम, कि अगर हम बहुत सारे शास्त्र आदि को पढ़ते हैं तो हमारा चित्त जो है, मन जो है भ्रमित हो जाता है कि अरे यहाँ ये भी लिखा है, यहाँ ये भी लिखा है, यहाँ ये मार्ग भी है। अब गीता ही देख लीजिए, जब लोग गीता पढ़ते हैं तो सीधा कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान सिर्फ वहां कर्म के ऊपर ही जोर नहीं दे रहे होते, कर्म के ऊपर भी भगवान ने जितने योग बताए हैं, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो या फिर सकाम कर्म योग हो, चाहे हठ योग हो, बुद्धि योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, बुद्धि योग हो, ऐसे बहुत सारे क्रियाओं को भगवान ने वर्णन किया है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि केवल और केवल कर्म ही करना इस संसार का सार है। अरे केवल कर्म अगर करते जाएंगे तो कर्म के फल के चक्कर में हमें पुनः पुनः बंधना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म को इतनी प्रधानता भगवत गीता में लोग देते हैं, लेकिन भगवान ने कर्म की प्रधानता नहीं दी। भगवान ने कहा कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें संसार के किसी भी कर्म के चक्कर में बंधना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग संसार में भी आते हैं तो अलग अलग शास्त्र को, अलग अलग श्लोकों को पढ़ करके भ्रमित होते लगते हैं कि भगवान तो ये भी कहे हैं, भगवान ने तो ये भी कहा है। लेकिन भगवान ने सबका सार क्या कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मन मेरे में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्ति करो, मध्याजी मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। इतना सरल भगवान ने बताया है कि अगर मेरे में मन नहीं लगा सकते तो भक्ति के क्रियाओं के द्वारा मन लगाने का प्रयास करो। अगर भक्ति के क्रियाओं के द्वारा तुम मन नहीं लगा सकते तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करो, और पूजा करने में भी तुम्हें असमर्थता है तो तुम मुझे नमस्कार करो। सिर्फ और सिर्फ प्रणाम करने के लिए भगवान कह रहे हैं। इसको करने से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि निश्चित ही तुम मेरे पास आओगे। इतना सरल साधन है, भगवान ने गीता में भी कहा है। लेकिन लोग अन्य अन्य साधनों में लग जाते हैं। सांसारिक कर्मों के चक्कर में हम पड़ेंगे तो संसार के कर्म करने के बाद हमें संसार के कर्म के फल को भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक निष्काम कर्म को सीखा नहीं, हमने अभी तक कर्म योग को नहीं जाना है। जब हम कर्म योग को जानेंगे तब हम संसार के कर्म करते हुए भी उसके ऊपर बंधेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सब क्रियाएं तो हमारे द्वारा ही किए जा रहे हैं। वास्तव में सारी क्रियाएं भगवान के प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति प्रियमानानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब तक हम कर्तापन अपने आप को मानते रहेंगे कि मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, आपको संसार के कर्मों के फल के चक्कर में पुनः पुनः इस कर्म के चक्कर में गोल गोल घूमना ही पड़ेगा। जो आत्मवत व्यक्ति होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जब वो संसार के किसी भोग में भी विचरते हैं तो भी उनको किसी प्रकार का दोष और किसी प्रकार का पतन नहीं होता है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है सूतम आत्मवताम वरह, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं सुखदेव गोस्वामी। इन्होंने गर्भ में भी आकर के कह दिया कि भगवान कहो कि जब मैं गर्भ से बाहर निकलूं तो आपकी माया व्यापे नहीं, आपकी माया मुझे नहीं पकड़े। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही 16 वर्ष के युवा हो गए और जंगल की ओर चले जाते हैं, जिसमें पीछे पीछे चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं, वेद व्यास जी कहाँ जा रहे हो। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी बुला करके लाते हैं, उनको बुलाया जाता है, भागवत का अध्ययन कराया जाता है। तो यही कह रहे यहाँ पर सुतम आत्मवतम, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया। क्या प्रदान किया? सर्व वेद इतिहासा नाम, जितना भी वेद है और इतिहासा नाम, जितने भी इतिहास हैं सबके सारम सारम समुद्र तक, उनके जो सार को निकाल करके सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रदान किया है। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं। जो गधे लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग, वो कहते हैं कि
भारत का जो इतिहास है वो कब से है? बुद्ध के समय से, अर्थात 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व मतलब 2600, लगभग 2700 वर्ष पहले से ही लोग इतिहास को मानते हैं। और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित समस्त इतिहासों को मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। और उसके पहले के जो कुछ भी वस्तु लिखे गए हैं उन सबको ये लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक वस्तु हैं। अभी अभी जब ढूंढा जा रहा है उस हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो की खुदाई को, और अभी जितने भी खुदाई निकलते हैं, उस खुदाई में जो अवशेष निकलते हैं, उसमें जो सभ्यता को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें वर्णन आता है कि 10-10 हजार साल पहले भी हमारे भारत में कितनी ऊंची प्रकार की सभ्यता रहती थी। वो सभ्यता आज खुदाई में निकलती है, वो शहर, वो गांव, उनके बर्तन, उनके औजार, ये सब कुछ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमारे जो इतिहासकार लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि 600 ईसा पूर्व तक ही जो कुछ वर्णन है उसी को वो सही मानते हैं। उसके पहले के इतिहास को काल्पनिक समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं हुआ। क्यों नहीं मानते? क्योंकि गधे लोग को पता है कि हम इंसान का जो जन्म हुआ है वो बंदर से आए। उनके जो पूर्वज हैं इन गधों के, वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और बाद में होमो सेपियंस आए, और होमो सेपियंस के बाद जाकर के हम वास्तव में ह्यूमंस बने। ऐसा उनका मानना है। ऐसी अवधारणा लेकर के ये मूर्ख लोग शोध करते हैं। अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही हमारा इतिहास है, तो इतने सारे बंदर हैं, इतने सारे वनमानुष हैं, इतने सारे चिंपैंजी हैं, वो आज मनुष्य बनते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा थोड़ी होगा कि सारे मनुष्य, सारे बंदर एक ही बार मनुष्य बन गए, अब मनुष्य बन ही नहीं रहा है कोई। तो धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए भी आता तो अब भी बहुत सारे बंदर बचे हैं, उनको भी मनुष्य हो जाना था, नहीं हुए। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो 84 लाख योनियों की सृष्टि एक बार में ही होती है। ये नहीं कह सकते कि पहले स्त्री आया कि पहले पुरुष आया, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। सब एक साथ आते हैं। जितने प्रकार की योनियां हैं, स्वेदज हो, उद्भिज हो, चाहे जड़ज हो, सब कोई जितने प्रकार की योनियां हैं वो सब आते हैं एक साथ, या जरायुज हो, सब कुछ एक ही साथ उत्पन्न होते हैं संसार में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इसलिए कोई बंदर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। और जब हम 5000 साल पहले के इतिहास को बताते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, इंद्रप्रस्थ जैसी राजधानी थी, हस्तिनापुर जैसा बड़ा शहर था, भगवान ने द्वारिका को बसाया था, तो उनको समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है कि माइथोलॉजी एक काल्पनिक घटना है। और उनका भी कहना है कि ऋग्वेद जो है कब लिखा गया, तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व लिखा गया। उससे पहले कि वो ऋग्वेद को भी नहीं मानते। जबकि ऋग्वेद कब से है? जब से सृष्टि हुई, जब से ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया, उसके पूर्व से ही ब्रह्मा जी को पूरे वेद का ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया था। और उन्होंने फिर नारद आदि को, वेद व्यास आदि को दे करके परंपरा से हमारे पास वेद उपलब्ध है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने करोड़ों वर्ष से ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। हमारा इतिहास कोई 2500 साल या 5000 साल पुराना नहीं है, करोड़ों अरबों साल पुराना है। भगवत गीता में भगवान जब उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं कि मैंने इसका ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, सूर्य देव को दिया है, और फिर बाद में सह कालीन महता योग नष्ट परम तपः, फिर कुछ काल के बाद जब योग नष्ट हो गया तो मैं तुम्हें ये ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो सोचिए सूर्य कब से है, कब से सूर्य प्रकाश दे रहा है इस धरती में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब से सूर्य का प्रकाश है और तब से हमारा इतिहास। सूरज चांद है, उसके पहले से भी इतिहास हम लोगों का वर्णन आता है, क्योंकि सबसे प्रथम जीव जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने ही सब चीज की सृष्टि की है। तो सोच लीजिए, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 600 ईसा पूर्व से ही इतिहास को मानते हैं, तो उसके पहले जो कुछ भी लिखा है वो सच नहीं है। ये लोग कौन है? अल्पज्ञ है, गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। केवल वो कार्बन डेटिंग के सहारे जो कुछ उनको समझ में आता है, बस उतनी ही बुद्धि में जाती है। क्योंकि अपने बुद्धि से पुराने इतिहास को, पुराने समय के चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि आज के समय से कहीं ज्यादा अधिक। क्योंकि आज कलयुग में बुद्धि लोगों की कम हो गई, और कम बुद्धि के साथ वो पिछले द्वापर युग, त्रेता युग को समझना चाहते हैं
कि लोग इतने बड़े कैसे थे, इतना महल कैसे था, लोग मंत्र के प्रयोग से लोग उड़ते थे, चलते थे, सब कुछ प्रकट कर लेते थे। उनको ये बात समझ में नहीं आती है। आगे कह रहे प्रभुपाद, पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं। जो कुछ भी लिखा है रामायण में अथवा महाभारत में, वो शब्द के शब्द सही है। एक भी उसमें से कोई नहीं कह सकता कि ये घटना नहीं घटी थी या फिर ये गलत लिखा गया है। जो न केवल इस लोक में अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। केवल और केवल इस लोक से नहीं, अपितु ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों लोक से संबंधित है। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। जब वर्णन आता है कि कोई इंद्रलोक में आक्रमण हो गया, स्वर्गलोक में असुरों ने आक्रमण कर लिया, जब हम लोग महाभारत इतिहास आदि में पढ़ते हैं कि कैसे देवासुर संग्राम हुआ था, कैसे लोग ब्रह्मलोक तक चला जाया करते थे, तो उनको काल्पनिक लगता है। इस धरती के बाहर उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। जिस धरती में, जिस भूखंड में हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग भारत खंड बोलते हैं, जिसमें 9 द्वीप हैं। उस 9 द्वीपों में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी 9 द्वीप में एक एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, चीन है, रसिया है। ये सब उस 9 खंड भारत खंड के अंतर्गत ही आते हैं। और इस भारत खंड के जब हम बाहर जाएंगे तो वास्तव में हम भारतवर्ष को, इस भारत खंड के बाहर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग खंड हैं जहां पर मनुष्य चल करके कभी नहीं जा सकता। ऐसे 9 अलग अलग द्वीपों को मिला करके एक जम्बू द्वीप बनता है। वो जम्बू द्वीप के जब उत्तर दिशा में हम प्रवेश करेंगे तो वहां पर एक मेरु द्वीप है, जहां पर देवताओं का जो सुंदर वन है, जिसके हम सुंदर कानन वन के नाम से जानते हैं, वो सब वहां पर दिखाई देते हैं, जिसको यहाँ पर भू स्वर्ग भी कहा जाता है। धरती पे भी स्वर्ग है। लोग कहते हैं ना कि उसने स्वर्ग और नर्क देखा, सब कुछ यही, हाँ यही है, लेकिन इस भारतवर्ष में नहीं। उसकी सीमा, भौगोलिक सीमा जो है इस भारत खंड से बाहर है, जहां पर अन्य द्वीप, अलग अलग चीजें उपलब्ध है। जब इन सब का वर्णन वे लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये सब काल्पनिक है। भारतवर्ष के बाहर, इस दुनिया के बाहर जो हम लोग घूमते हैं, जिसको हम लोग गोल पृथ्वी मानते हैं, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, जबकि उसके बाहर बहुत सारे चीज उपलब्ध हैं और आज भी है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभव से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में ना कोई विचित्रता दिखेगी, ना वे ही काल्पनिक दिखेंगे। जब हम वहां की काल गणना, वहां के परिवेश को समझेंगे, तब कोई काल्पनिक नहीं लगेगा। हम यहाँ पर जिस तरह का परिवेश में रहते हैं, जिस तरह का खान पान है, जैसा हमारा काल चलता है, 24 घंटे में 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होता है, 6 मौसम को हम लोग परिवर्तित होते हुए देखते हैं। अन्य लोगों में ऐसा नहीं है। वहां पर उनके हिसाब से खान पान है, उनके यहाँ से परिवेश है। यहाँ जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ सब कुछ है, तो वहां जरूरी नहीं है कि उसी 5 तत्व से बना हो। कोई एक तत्व कम हो सकते हैं, कोई एक तत्व अलग हो सकता है 5 ही तत्व। हम 5 तत्व से बने, हो सकता है वो 4 से बने हो। इसलिए हम देवी देवताओं को भी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अलग डायमेंशन में चलते हैं। अगर हम लोग डायमेंशन समझेंगे तो हम लोग ठीक से समझ पाएंगे कि हम लोग इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो या तो 2D में देखते हैं या तो हम लोग 3D में देखते हैं। उसके अलावा हम लोग किसी और डायमेंशन को न जानते हैं, न उसके अलावा कोई डायमेंशन उपलब्ध होगा तो हम उसको देख भी नहीं सकते। इसलिए जिन लोगों की बात की जाती है, जिन देवताओं की बात की जाती है, वो अलग डायमेंशन में उपलब्ध रहते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाती लोगों को तो कभी काल्पनिक नहीं लगेगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारा जो खान पान है, वहां का जो खान पान होगा अन्य लोगों का, वो अलग हो सकता है। उसी को समझाते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई भोजन हो सकता है, तो वही भोजन किसी के लिए जहर भी बन सकता है। अतएव हमें पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, ये सब माइथोलॉजी। वो जो माइथोलॉजी जो कहते हैं ना, जो शब्द बनाया होगा,
उससे बड़ा गधा संसार में नहीं होगा। मिथ मतलब क्या होता है? जो मिथ है सर, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे इतिहास पुराण को बड़े बड़े लोग माइथोलॉजी ही बोल करके संबोधित करते हैं। वो देवदत्त पटनायक जो है वो माइथोलॉजी बोल करके ही प्रकट करता है। या अमीश ट्रायोलॉजी जो हम लोग किताब अभी पढ़ते हैं, जैसे नागा और लंका, ये सब उसमें अमीश ने लिखा है, अमीश त्रिपाठी ने। सब हमारे पुराने इतिहासों से उठा करके उस घटनाओं को काल्पनिक बताते हुए सामान्य व्यक्ति में प्रदर्शित करते हुए लिख दिया। ऐसे ऐसे गधे लोग भी उपलब्ध हैं संसार में और उनको बड़ी ख्याति प्राप्त है आज संसार में। एक महाराष्ट्र में कोई हुआ, उसने महाभारत लिखा है अपने हिसाब से, उसमें अलग ही कुछ घटना चलती है। तो ऐसे मूर्ख लोग भी उपलब्ध हैं जो हमारे ही इतिहास के पात्र को लेकर के अपना अलग ही कहानी बनाते रहते हैं और उसी को लोग पढ़ते हैं और लोगों को लगने लगता है कि जो हमारे इतिहास पुराण में लिखा है वो कोई दिव्य वस्तु नहीं है, ये सामान्य वस्तु है। जबकि ये सब हमारे इतिहास पुराण में लिखा गया जो है और सब वेदों का सार के रूप में लिखा जा रहा है। श्रील वेद व्यास जैसे महर्षियों ने अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला? अगर कोई पूछे कि वेद व्यास जी ने अपने साहित्य में काल्पनिक घटनाएं लिखी तो क्या मिलने वाला और किसे बताया जा रहा है? इस श्लोक में जो शब्द है उसको ध्यान देंगे, लिखा है कि सुतम आत्मवतम वरम, जिसने स्वरूप सिद्ध को प्राप्त कर लिया है, जो एक एक वस्तु को ठीक से देख सकता है, उसको अगर कोई काल्पनिक घटनाएं बताई जाए तो उसको कहां तक स्वीकार करेगा? और सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा है अपने पिता वेद व्यास से इस सब इतिहास को। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको ये सब बातें बताई गई, तो ये कहां से काल्पनिक हो सकती है? कोई भी, जितना भी वेद व्यास के कलम से लिखा गया है, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, अनंत उपनिषद हो, और या फिर 18 पुराण के अलावा 18 उप पुराण भी हैं, उन सब में कोई भी घटना, कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। सब कहीं ना कहीं घटना घटी है इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत और उसी घटना को वेद व्यास जी ने अपने कलम से संकलित किया है। आगे जब वर्णन आएगा कि नारद जी आते हैं और वेद व्यास जी को समझाते हैं, तब वो समाधि भाषा में जाकर के एक एक घटना को देखते हैं। उस घटना को देखने के बाद उस लिखते हैं कलम से। स्वयं गणेश जी को बुला करके लिखवाया जाता है। कोई साधारण व्यक्ति इस ग्रंथ को नहीं लिख रहा है, स्वयं गणेश जी लिखते हैं बैठ कर और वेद व्यास जी बताते जाते हैं। इसलिए कभी भी वेद पुराण में लिखे गए घटनाओं को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। नहीं तो हम लोग हरि नाम जब करते हैं तो उसमें 10 नाम अपराध बोलते हैं। तो कहते हैं ना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, कि हमें कभी भी वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन नहीं करना चाहिए। अगर उसमें लिखा है तो उसे सत्य ही स्वीकार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। अलग अलग लोक में जो जो घटनाएं घटी हैं इस 14 भुवन में, उस 14 भुवन के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को चुन करके यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए इसे महापुराण कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पृथ्वी लोक की ही घटना नहीं है या फिर केवल स्वर्ग लोक की घटना नहीं है। ये जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों की जो विभिन्न विभिन्न घटनाएं वहां पर घटी, उन सभी घटनाओं को इस पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। इसलिए इसको साधारण पुराण न बोल करके महापुराण कहा जाता है। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंधित है। और इनकी खासियत क्या है, विशिष्टता क्या है? ये सब घटनाएं भगवान के साथ संबंधित है। ऐसे इतिहास तो हम लोग पढ़ते हैं ना, कभी बाबर का, कभी अकबर का, कभी महाराणा प्रताप का, कभी शिवाजी का, इन सब के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब इतिहास जो है भगवान से संबंधित नहीं होते। जबकि इतिहास का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी भी खोल करके देखें कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास मतलब जो समाप्त हो गया हो करके, आज की परिभाषा में उसी को कहते हैं जो समाप्त हो गया हो, जो घटना काल कर्म के बाद समाप्त हो गई हो, पात्र भी समाप्त हो गए, उसको आज हम इतिहास कहते हैं। लेकिन वास्तव में इतिहास किसे कहा जाता है? जो आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने का समर्थ रखता हो, उसी को हम इतिहास कहते हैं।
उसके घटनाओं को अपना करके हम मोक्ष जैसे वस्तु को प्राप्त कर सकें, उसी को हम इतिहास कहेंगे। अन्यथा हम उसको इतिहास कहने के लिए तैयार नहीं। आप अकबर, बाबर, मुगल इन सब के इतिहास को पढ़ करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ आप इतने जानकार हैं, आप कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ की जितने भी घटनाएं हैं सब किसके साथ संबंधित हैं? कृष्ण के साथ संबंधित होने के कारण ये सब दिव्य हैं और इसको संकलित किया गया है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसका संबंध कृष्ण के साथ ना हो, भगवान के साथ ना हो। उनके साथ संबंधित होने के कारण ही इस इतिहास को हम लोग इतिहास के रूप में स्वीकार करते हैं, पुराण को महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे कह रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि। जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जितने भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उन सब में सबसे सर्वोपरि हैं। उन्होंने अपने पिता श्रील वेद व्यास से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील वेद व्यास परम विद्वान है। उन्होंने भागवतम के विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया है। सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, और जो वेद व्यास जी हैं वो भगवान के शाक्यावेश अवतार हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, जब 24 अवतारों का वर्णन हो रहा था तो वहां पर वेद व्यास जी का भी वर्णन आया कि वो भगवान के शाक्यावेश अवतार है। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान की लीलाओं को संकलित कर ही नहीं सकता। किसी को कह दिया जाए कि तुम भगवान की लीलाओं को संकलित कर दो, सामान्य बात नहीं है। उसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो भगवान ने शाक्यावेश अवतार के रूप में स्वयं प्रकट होकर के आए वेद व्यास जी के रूप में, तब जाकर के इन घटनाओं को देख रहे हैं और हमें संकलित कर करके लिख करके दे रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति लिख करके नहीं दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी पढ़ा सुना कहा जाता है, सब कुछ वेद व्यास जी ने पहले ही लिख दिया है। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, कि व्यास जी का जूठा ही है सब कुछ। जो कुछ भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, सुनाया जाएगा, आज से करोड़ों साल तक जो कहा जाएगा, सब पहले ही वेद व्यास जी ने लिख दिया है। अपने पुराणों में, अपने उपनिषदों में, इतिहासों में सब लिख दिया है। कोई भी वस्तु बची नहीं है जिसको वेद व्यास जी ने नहीं लिखा हो। आगे कह रहे हैं, इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानो ज्ञान का क्षीर सागर है। जो वैदिक शास्त्र हैं उन सबको क्षीर सागर कहा गया है, दूध का सागर कहा गया। जिस प्रकार मक्खन दूध से सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार भागवतम भी, क्योंकि इनमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक और प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। जो भी वेद शास्त्र आदि हैं सबको मान लिया जाए ये सब क्या है? दूध है। और उसको फिर मथ करके उसके सार को, दूध का सार क्या होता है? मक्खन होता है। दूध से पहले दही बनता है, दही से फिर हम मक्खन को निकालते हैं। तो वैसे ही समस्त वेद उपनिषद आदि को हम लोग अगर दूध मान ले तो श्रीमद् भागवतम उसका सुंदर माखन के स्वरूप में उपलब्ध है, जिसके कारण अत्यंत सुस्वादु लगता है और उपदेशात्मक और प्रमाणिक भी प्रतीत होता है। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायिक वाचकों से श्रीमद् भागवत सुना जाए, जो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। जो जन सामान्य या नास्तिक व्यक्ति से कोई सुने भागवतम, जो लोग राम के प्रति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन उन्होंने पढ़ा है कहीं से, तो जब आपको आकर के वो राम और कृष्ण के बारे में जब कथा सुनाएंगे तो आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कोई व्यवसायी भागवतम अगर करता है कि चलो हम इतने 1000 रुपए, इतने लाख रुपए लेते हैं और 7 दिन तक आपको कथा सुनाते हैं, उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवतम इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था। क्यों दिया गया सुखदेव गोस्वामी को? क्योंकि भागवतम का व्यापार नहीं करना था। राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो कथा सुनने के लिए आए थे, वो तो आधा राज्य दे देते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाने के बाद जैसे लंगोटी पहन करके आए थे, वैसे ही लंगोटी पहन करके उठ करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसे कथा सुनाने वाले लोग आज कहाँ है? दुर्लभ है। कथा सुनाने से पहले ही लोग जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका चार्ज क्या है, फीस क्या है। सबके अपने अपने चार्जेस हैं कि अगर आपको झांकी के साथ कथा करवाना है तो इतना, संगीत के साथ कथा करवाना है तो इतना,
हम आएंगे तो इतना, हमारे साथ लोग आएंगे तो इतना, सबके अलग अलग पैकेट है। तब जाकर के आज लोग कथा सुनते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु जी हमने तो भागवत करा ली, लेकिन हमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिल रहा। हमने 16 माला करते थे तो 16 ही माला हो रही कथा सुनने के बाद भी। तो समझिए कि आपने कथा को व्यापार के रूप में कर लिया। जब सुखदेव गोस्वामी को कथा सुना, सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाने के लिए राक्षस के सामने बैठे, इंद्र आ गया अमृत का कलश लेकर के और कहने लगा कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, मैं अमृत कलश प्रदान करता हूं और आप मेरे साथ चलो, ये कथा स्वर्ग में सुनाना। सुखदेव गोस्वामी डांट करके इंद्र को भेज देते हैं कि तुम कांच के बदले हीरे बदलने आए हो, कांच देकर के हीरा लेने के लिए आए हो। कथामृत जो है वो तुम्हारे अमृत से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। तुम्हारे अमृत को पी करके हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस अमृत का पान करके स्वयं भगवान अमृत हमें प्राप्त होने वाले हैं। भगवान का भी नाम अमृत भी है, तो भगवान अमृत जो है वो हमें प्राप्त होंगे। तो ये पी करके क्या लाभ है? आज नहीं तो कल तो शरीर अमृत पीने के बाद भी छूटना है। आयु बढ़ती है, अमर कोई नहीं होता, बस आयु इतनी लंबी हो जाती है कि हम उसको अमर समझ लेते हैं। इंद्र की भी आयु समाप्त होगी। उस पुरंदर नामक इंद्र जो अभी बैठा है वहां से उसको हटाया जाएगा और हटने के बाद जो बलि है सुतल लोक में, वो वहां इंद्र के रूप में बैठेंगे। जब उनका समय समाप्त हो जाएगा तो फिर आगे जो जो निर्धारित किए गए हैं वो सब इंद्र के रूप में बैठते जाएंगे। तो ऐसे लोग व्यापार करते हैं कि हमने कथा सुनाई तो हमें दक्षिणा के रूप में इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, जबकि होना चाहिए कि चलो भागवत आपने सुना दी, जो देना है जो मिलना है आपको प्राप्त होगा। जो यजमान की श्रद्धा होगी जिसने भागवत सुना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भागवत को सुनेगा तो ऐसे ही सुन करके तो चला नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ अपने भाव से, अपने स्वतंत्र भाव से कुछ ना कुछ दक्षिणा देगा, तो उसी में आपको संतुष्ट होना है। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि हम पहले फीस ले लें तो आपने भागवत को बेच दिया। जब आप भागवत को बेच देते हैं तो आपने सुखदेव गोस्वामी की जो गरिमा थी, जिस समय उन्होंने इंद्र को डांट करके भगाया था अमृत के बदले, वो कथा मांग रहा था, तो सोचिए वो अमृत लेकर के आया था, अब सांसारिक धन लेकर के आते हैं इस भागवत को सुनने के लिए, खरीदने के लिए। अब कोई अगर बेच देता है कोई वक्ता कि इतनी फीस लगेगी तो हम कथा सुना सकते हैं, तो सोचिए उसने सुखदेव गोस्वामी की उस गरिमा को खंडन कर दिया। और फिर वो क्या कहेगा कि सुखदेव वाच, वो किस बात को सुनाएगा फिर? इसलिए कोई लाभ नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत इसलिए प्रदान किया गया कि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो। इसलिए कह रहे हैं कि भागवतम को ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए जिसको इसका भरण पोषण नहीं करना है भागवत को सुना करके, बल्कि वहां से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर जो भी सन्यासी हैं, वो जब भागवत देने के लिए बैठते हैं, भागवत कहने के लिए जब बैठते हैं क्लास करने के लिए, तो कितने लोग बैठते हैं? बहुत सारे लोग बैठते हैं, क्योंकि उनको व्यापार नहीं करना है। और कह रहे हैं जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प के मुंह से स्पर्श कर देता है तो पोषक नहीं रह जाता। कोई कहे अरे भागवत तो अमृत के समान है, किसी के मुख से सुने क्या फर्क पड़ता है? तो कहा जाता है सर्प उच्चस्थम यथापयः, जैसे किसी दूध यथा रूप में पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, पिएंगे आपको लाभ ही होगा। लेकिन सर्प उच्चिष्ट यथापय, अगर उसको किसी सांप के मुख से अगर लगा दिया गया है, उसके बाद आप उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? वो दूध पौष्टिकता और स्वादिष्ट नहीं होगा, बल्कि जहर के रूप में काम करेगा। उसी प्रकार कोई व्यवसायिक व्यक्ति है जो कथा के बदले पैसे लेकर के आपको कथा सुनाता है, वो आपको कथा नहीं सुना सकता, और ना आपके हृदय के अंदर कभी परिवर्तन आ सकता है। ये सब कब आएगा? जब उसके अंदर से जो जहर है, सांप के अंदर जो जहर होता है ना, स्वार्थ का, निष्कपटता का, ये जहर जब निकाल दिया जाएगा, तब जा करके वो जब सुनाएगा कथा, तब जा करके परिवर्तन आएगा।
यह पोषक तत्व तो नहीं बल्कि उल्टे मृत्यु का कारण बनता है। कभी कभी बहुत कथा सुनते हैं ना, हमको लगता है कि हमने पूरी कथा सुन ली, अब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पता चलता है अगले जन्म में फिर से हमको भूत की योनि में, प्रेत की योनि में जाना पड़ा, क्योंकि सुनाने वाला में कोई ना कोई दोष रह गया था। भागवत में तो कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, या तो सुनाने वाले में दोष है या तो सुनने वाले में दोष है। इस प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे, जो वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवतम का व्यापार करना चाहिए और न ही अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु के कारण बनना चाहिए। आध्यात्मिक मृत्यु का कारण, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपका पतन ही होगा। आप वहां से सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन लेकर के आएंगे, नाच गा करके आएंगे, जिससे लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात कृष्ण है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि वेदा हम समतीतानि, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। हमेव वेदो सर्व एव वेदो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है, और उसी को भागवत के रूप में हम लोग जानते हैं कि साक्षात भागवत कृष्ण का ही रूप है। अतः समस्त वेदों का नवनीत है, नवनीत मतलब माखन, सार है, और इससे कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों को संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। दो कारण से इतिहासों का सार है। एक कारण तो प्रभुपाद जी ने शुरू में हमें समझाया कि जितने भी वेद इतिहास हैं सबके सार हैं, और दूसरा इसमें जो वेद के सार के रूप में कृष्ण को जानना है, वो कृष्ण के ही साक्षात लीलाओं का संकलन है। कृष्ण से संबंधित सभी ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन इस भागवत में है। इस दो कारणों के कारण इसे इतिहासों का सार कहा जाता है, और इस भागवत को महापुराण कहा जाता है। तो भागवत कहाँ से सुननी चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ हम लोगों को सुंदर ढंग से बताया। और ये पुराणों का सार कैसे है, लोग इस हमारे महाभारत, इतिहास, पुराण आदि को काल्पनिक क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है कि ये काल्पनिक कैसे, सत्य कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बात जब कही जाती है कि लोग खड़े होते थे तो स्वर्ग का उसका सर छूता था, ऐसे ऐसे असुर होते थे जो पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल देते थे, ये बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि कलयुग की बुद्धि ऐसे भी कम है। और उस कम बुद्धि के साथ ये महान इतिहास, भारत का सर्वश्रेष्ठ इतिहास जो हमारे महाभारत और पुराणों में अंकित है, उसको लोग सोचते हैं कि ये सब काल्पनिक है, जबकि हमारा वास्तविक इतिहास तो यही रामायण, महाभारत और पुराण में ही संकलित है। इसलिए कह रहे सारम सारम समुद्रतम। इसको पढ़ने के बाद किसी मुगल, बाबर, इन सब का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भागवत के शरण में आने के बाद भी हमें किसी प्रकार के किसी अन्य ग्रंथ की आश्रय लेने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए आपने। मैं एक प्रश्न पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे कि जो लोग भगवान का नाम बोलकर मतलब रामायण, महाभारत आदि के बारे में क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, है ना, तो उनके अगेंस्ट में कुछ कर सकते हैं क्या प्रभु जी? मतलब उनके आगे हम तो क्या कर सकते हैं, हम लोग को अपना काम करना है। जो सत्य है, जो इतिहास है, जो वास्तविकता है, उसको आपको रखना है। आप वाद विवाद में जाएंगे कि नहीं आपने ये गलत बोला, ये सही है, ये यहाँ का प्रमाण यहाँ पर है, वो हमको लगता है कि वो सब प्रपंच है केवल। इसलिए हम जो सही बात है सिर्फ हम उसको कहें। अगर कोई गलत कह रहा है तो आप वहां मत सुनिए, मत जाइए, वही कर सकते हैं। लेकिन लोग आज के समय में क्या होता है, जब वो बहुत फेमस हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग संसार में जब उसको जानने लग जाते हैं, तो उसके द्वारा झूठ भी जब कहा जाता है ना, तो लोग उसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भले वो किसी इतिहास में, पुराण में अंकित ना हो, फिर भी लोग उसको स्वीकार करने लग जाते हैं, और फिर बाद में फिर उनका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो गीता के नाम पर हम लोग नहीं, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होता है, गीता में लिखा है। कभी जी कभी कोई भक्त लोग भी फॉरवर्ड करते हैं और लिख देते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है। तो भाई पूरा गीता खोज लेते हैं, मिलता नहीं है कि ऐसा कहीं वाक्य भगवान ने कहा हो।
ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो संसार में चलती हैं और शुरू से चलते आ रहे हैं कि एक वस्तु के विषय में किसी का विचार अलग हो, दूसरे वस्तु में किसी का विचार अलग हो, ये सब चलता ही रहता है। तो इस वाद विवाद के चक्कर में न पड़ना एक भक्त के लिए श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत सारी घटना है हमारे आचार्यों के कि जहाँ पर सनातन गोस्वामी के पास एक विद्वान पहुंचता है और सनातन गोस्वामी लिख करके दे देते हैं कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, आप महान हो, आप दिग्विजय हो। जीव गोस्वामी को ये बात पता चलती है। जीव गोस्वामी जाकर के उसे शास्त्रार्थ करके हरा करके आते हैं। उसी दिन से जीव गोस्वामी को निकाल देते हैं सनातन गोस्वामी कि तुम ओ, अपने आप को विद्वान समझते हो। तो वाद विवाद हमारे परंपरा में नहीं रहा। चैतन्य महाप्रभु ने कश्मीरी पंडित से विवाद किया है, प्रबोधानंद सरस्वती वाद विवाद नहीं किया, केवल प्रेम से ही जीत लिया है। इसलिए हमारे यहाँ वाद विवाद का कोई स्थान नहीं है कि हम किसी से तर्क वितर्क करें कि आपने ये सही कहा या गलत कहा। जो सही है हमें वही सुनना है, सही स्रोत से सुनना है, सही व्यक्ति से सुनना है, हमें सही चीज सुनने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। तो उनके लिए मतलब बहुत सारे लोग वही भटक रहे हैं उनके लेक्चर हमें सुन सही के। चीज बताना है, बस ये नहीं कहना है कि उन्होंने ऐसा किया फिर वाद विवाद के चक्कर में पड़ना। अपने तथ्य को आपको रख देना है कि ये सही है बस, और ये गलत है चाहे कोई भी कह रहा हो गलत है तो गलत है। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न है, जैसे श्रुति पुराण और स्मृति पुराण है ना, दो शास्त्र। श्रुति पुराण स्मृति और स्मृति पुराण नहीं होते। श्रुति शास्त्र। उसको कहते हैं जिसको सुन करके हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। श्रुति परंपरा के अंतर्गत जितने भी वेद और उपनिषद आते हैं वो सब श्रुति कहे जाते हैं, जिसको एक परंपरा के माध्यम से गुरु कहता था, शिष्य सुन करके उसको याद कर लेता था। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये श्रुति कहलाते हैं। और जो पुराण है उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उसको स्मृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको याद करके लिखा जाता है, क्योंकि वो इतिहास के स्वरूप में वो पुराण है जिसमें हमारे पुराने इतिहासों को लिखा गया है याद कर करके। ऐसा नहीं है ना किसी ने देखा और लिखा, घटना को देख करके लिखना वो स्मृति बन जाए। जैसे ही आप किसी घटना को आप अपनी आंख से भी देखेंगे उसके बाद उसको लिखेंगे तो उसको स्मृति ही कहा जाएगा। लेकिन आप किसी परंपरा से जब उस चीज को सुन करके लेकर के आए तो श्रुति बनेगा। वेद जो है वो ब्रह्मा जी को दिया गया हृदय में, और उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी से पूरा परंपरा जो है पूरा भारत के एक एक वेद लोग वेद को सुन करके ही याद किए। इसलिए वेद को श्रुति कहा जाता है और पुराणों को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। मतलब पुराण सब सुन के नहीं आया है, वो वेद व्यास जी ने देख के लिखा है, ऐसा है। हाँ, हाँ। क्योंकि इसमें और लीला और घटनाओं का वर्णन है, और वेद में और उपनिषद में घटना का वर्णन नहीं है। उसमें सब सूत्र के अनुसार चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई संवाद चल रहा है, उसी संवाद को लिखा गया है। वेद में मंत्र हैं, सूक्त हैं, मंडल हैं, वो सब वेद में चलते हैं। और उपनिषद में किसी दो व्यक्ति का संवाद है, यहाँ नचिकेता बैठा है तो उधर यमराज बैठे हैं, इधर गार्गी बैठी है तो उधर शंकराचार्य बैठे हैं, तो अन्य ऐसे ऐसे लोग बैठ करके उपनिषदों का बात करते हैं। तो उन दोनों के मध्य का जो संवाद है उपनिषद के रूप में उपलब्ध हुआ है। जाबाली उपनिषद है, रण्यक है, तैतरीय उपनिषद है, श्वेता श्वेतर उपनिषद है, ये सब उपनिषद है, ईशो उपनिषद है, ये सब वेद के ही भाग हैं। बस उसी वेद के भाग को जब दो व्यक्ति जो जो दो ऋषि महात्माओं ने जब वर्णन किया है, संवाद किया है, उसी संवाद को संकलित करके उपनिषद के रूप में लाया गया। उपनिषद, उप मतलब क्या होता है, नजदीक, निषद मतलब बैठना, जो अधिक जाकर के निकट जाकर के बैठता हो भगवान के और वेद के, उसको उपनिषद कहते हैं। और उस उपनिषद को ही कोई पढ़ ले और वेद को पढ़ ले और कहे कि हमने पूरे शास्त्र को समझ लिया है, तो कहा जाता है कि उसका एक आंख अभी फूटा हुआ है, एक आंख से वो देख नहीं सकता। जब वो वेद उपनिषद के साथ पुराण को भी समझ ले, मतलब श्रुति शास्त्र के साथ स्मृति शास्त्र का भी ज्ञान हो, पुराण के साथ वेद का भी जब उसे ज्ञान हो, तब समझना चाहिए वो दोनों आंख से देख सकता है। कोई केवल स्मृति पुराण का बात करे, केवल पुराण पुराण, तो एक आंख से वो अंधा ही है, क्योंकि अभी तक उसने स्मृति शास्त्र का अध्ययन या फिर उसका पालन नहीं किया है। इसलिए दोनों आवश्यक होता है। लेकिन भागवत जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी श्रुति और किसी अन्य स्मृति पुराण की भी आवश्यकता नहीं रह जाती।
वेद में क्या लिखा है बोले प्रभु जी? भगवान के बारे में नहीं लिखा है क्या? आपका नाम क्या भगवान लिखा के बारे में लिखा है वेद में, जो भी हम पूजा करते हैं ना, है? हम्म, चाहे इंद्र की हो, वरुण की हो, यज्ञ हो, उन सब के जो मंत्र हैं वो सब वेद में ही लिखे हैं। उन वेदों के मंत्रों के बाद ही हम उनका, जैसे हम लोग श्री सूक्त गाते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं, ये सब सब कहाँ है? सब वेद में लिखा है। जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ लिखा है? वेद में लिखा है। वो सब कुछ वेद में ही लिखा है। हम्म, प्रभु जी। और भागवत को तो अभी अब जैसे बताए कि वो एक बिजनेस बन गया है, सब कोई पैसा लेके ही चलते हैं। हाँ, तो हम लोग बहुत लकी है कि आपसे भागवतम सुनने को मिल रहा है। हरि हम बोल। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं किन्हीं का? मीनू माता जी, पद्मा माता जी, संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं तो यही सुन के सोच रही प्रभु जी आपको कि इस जन्म में भागवतम पढ़ भी पाएंगे पूरी की नहीं। इतने सारे वो है। पढ़ पाएंगे ना, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि भागवत को चलने दें, और फिर एक कोर्स जैसा, कोर्स नहीं मतलब एक समय सीमा तय करके कि हम लोगों को इतने समय में भागवत सुन पूजा भी। लेना है कि उसमें क्या है। मतलब 100 दिन में या फिर 150 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे 335 अध्याय हैं पूरे भागवत, हाँ जी प्रभु जी। तो एक एक दिन में अगर एक अध्याय अगर कंप्लीट किया जाए तो एक साल में हम लोग भागवत को कर समझ सकते। सकते। हाँ, और 2 अध्याय लिया जाए तो फिर 150 दिन में हो सकता है। हाँ प्रभु जी, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है एक बार, है ना? हम्म। क्योंकि देखिए, ऐसे जब हम लोग सुन रहे हैं भागवत, तो अभी तीसरा अध्याय समाप्त होने को आया है और आज 67वां दिन है। हाँ वही तो मैं कह रही प्रभु जी। हाँ, उसका भी उपाय किया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने एक श्लोक में एक बात बताई कि हमें इधर उधर की माया तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा शरीर ही माया है। मतलब बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हम शरीर के लिए सारा दिन सोचते रहते हैं कि हमने ये करना है, ये खाना है, ये पीना है। मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इधर उधर की माया तो सच में वाकई वो तो फिर हम बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसीलिए ही पागल हुए रहते हैं कि हमारा शरीर, हमने शरीर के लिए क्या करना है पूरे दिन में। इसी को फिर अंदर बैठे मन के बारे में कि हमने किसके साथ आसक्ति रखनी है, किससे नहीं रखनी, मतलब ये सब बातें, ये सब माया का ही प्रभाव है। हाँ, प्रभु जी, एक आपने बोला कि जैसे भागवतम करवाते हैं 7 दिन में, अगर हमें प्रॉपर हमें ढंग से सुननी चाहिए, और बीच में जैसे कई लोग झांकी लेके आते हैं, ये सब कुछ सच है। जैसे हम भी कई जगह गए हैं, मैं भी गई हूँ भागवतम सुनने के लिए, हमारे अम्बाला में मोस्टली होती रहती है प्रभु जी, तो ये चीज होती है। तो क्या ये भागवतम में ये सब कुछ नहीं है? क्योंकि अभी नहीं, हम भागवत में नहीं है, क्योंकि कितने लोगों ने भागवत सुनाया है। तो जब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे ना, तो सबसे पहले भागवतम सुनाया गया है उद्धव जी के द्वारा। अब उद्धव जी सुना रहे हैं तो वहां किस प्रकार का झांकी था? नहीं था ना। अब उसके बाद सुनाया गया है, ये नारद जी के द्वारा सुनाया गया, सौनक आदि ऋषि के द्वारा सुनाया गया है दूसरे बार। तीसरे बार सुनाया गया है गौकर्ण के द्वारा। चौथे बार सुनाया जा रहा है सूत गोस्वामी के द्वारा। और फिर सुनाया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी। 5 बार हुई है कथा इतिहास में। और उस 5 बार में देखिए कहाँ पर झांकी था, किस झांकी के द्वारा वहां पर कथा को दिखाया जा रहा है। या तो आपके शब्द में, या तो आपके वाक्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो सुनने वाले के दृष्टि पटल में उस दृश्य को उकेर सके कि आप बोल रहे हैं, उसके सामने चित्र के जैसा, फिल्म के जैसा वस्तु चलने लगे। वो श्रेष्ठता होती है। हम उसको झांकी के रूप में दिखा करके वास्तविकता को हम कम कर देते हैं। जो शब्द की एक गरिमा होती है, क्योंकि शब्द जो है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। और जब व्यक्ति के कान के माध्यम से शब्द प्रवेश करता है, तब जाकर के व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन वो शब्द किसके द्वारा उच्चारित होना चाहिए? जो भी भक्त हो उसके द्वारा उच्चारित होना चाहिए, जिसने परंपरा से जुड़ा हो, जो प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करता हो,
अगर वो आपको कथा सुनाएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसमें किसी प्रकार की झांकी की आवश्यकता ही नहीं है। झांकी के लिए तो अलग से रामलीला था, जो शत्रुघ्न जी ने त्रेता युग में शुरू किया था, रामलीला। जी वो झांकी अलग होती है, उसको रामलीला अलग से ही कहते हैं हम लोग, जिसमें किसी प्रकार का प्रवचन नहीं होता। बस कई लोग होते हैं जो नाटक करते हैं लीला में, वो अलग स्वरूप है। कथा के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस लीला को डाल रहे हैं। कथा के अंदर भी हम लोग उस मनोरंजन को डाल रहे हैं। तो ये कहीं वर्णन है ही नहीं और कभी किसी ने किया ही नहीं। कोई भी प्रामाणिक वक्ता को आप सुनेंगे, आज भी बहुत सारे प्रामाणिक वक्ता हैं, तो उनको आप देखेंगे कि उनके कथा में किसी प्रकार का झांकी नहीं होता। वो झांकी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो कथा के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। संध्या के समय अगर कथा हो रहा है तो रात्रि के समय वो लीलाएं प्रस्तुत की जाएंगी। कथा के समय सिर्फ और सिर्फ कथा ही चलती है। वही ना प्रभु जी, आज के टाइम में तो भागवतम का स्वरूप ही चेंज कर दिया गया है। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों मैं गई, हमारे यहाँ पे थी, तो कई लोग बैठी हुई थी, कई लेडीज थी हमारे साथ बैठी हुई थी। मतलब उनके उनके साथ मेरे भी मन में मतलब ये बात थी, मैं भी सोच रही थी कि सच में कि हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम भागवतम कराएंगे, ये क्वेश्चंस था। क्योंकि आजकल जो स्वरूप है वो इस हिसाब से कर दिया गया है कि जैसे पैसा ही पैसा लगेगा, और तो मतलब कोई चीज है ही नहीं प्रभु जी। सच में संकोच में थी मैं इस बात को लेके कि मतलब पैसा होगा तो तभी भागवतम हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। भागवतम एक उत्सव की तरह होता है जिसमें एक भागवत स्वयं भगवान है, वो आपके घर पे आ रहे हैं, आपके घर में हो रही है, तो आपके अंदर कितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जिसके पास जैसा सामर्थ्य होता है लोग वैसा करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो तो ही भागवत हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कौन सा चार्ज किया था और राजा परीक्षित ने क्या दिया था? कलश करो यात्रा मिलके करा लेंगे। कलश यात्रा भी नहीं हुई थी जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा करी, उसकी भी खर्च बचेगी। आजकल कलश यात्रा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग पाठ बैठाते हैं कि कोई ब्राह्मण जो है वो भागवत का पाठ करते हैं, मूल भागवत का पाठ करते हैं, और एक अलग से वक्ता होते हैं जो आपको 3 घंटे तक कथा सुनाते हैं। तो पाठ का एक अलग महात्म है और कथा श्रवण करने का एक अलग महात्म है। जिसके निमित्त पाठ किया गया उन यजमानों को जो कामनाएं थी वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन वास्तविक लाभ जो है भागवत के श्रवण से प्राप्त होगा, जो व्यक्ति श्रवण करता है। सही कह रहे हो प्रभु जी। मतलब जो करवाने वाले लोग हैं ना, वो तो मैं देखती हूँ कि वो लगे हुए हैं कि हमने इस चीज की तैयारी करनी है, ऐसे करना है, उस पर्सन को अटेंड करना है। मतलब सुनने के लिए तो किसी के पास है ही नहीं कि हमने बैठ के सुनना है। सच में जब हम ऐसा मतलब जब देखने हम को कथा करते हैं, आज तक हमने जितने भी कथाएं की, उसमें सबसे पहला नियम होता है कि जो व्यक्ति आया है कि प्रभु जी कथा सुनना है, तो सबसे पहला शर्त यही है कि आपको कथा में 3 घंटे अगर कथा हो रही तो वहीं बैठ करके सुनना हो। आप ये नहीं बोल सकते कि लोग आ रहे हैं उनको अटेंड करने के लिए जाना है, वो आए हैं उनको देखना, नहीं, वो बाद में आएंगे, क्योंकि मुख्य यजमान के रूप में तो आप ही आए ना कि हमको कथा सुनना है। अगर पूरा परिवार आता है तो पूरे परिवार को वहां पर बैठना है। आप किसी और को देख लीजिए या पहले उनको तैयारी कर लीजिए कि लोग कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे। कथा में सिर्फ आकर के सुनना है। तो वैसे प्रभु जी जो हम कथा घर में करवाते हैं सबसे पुण्य तो उसी का ही मिलता है ना हमें, जो हम भागवतम अगर घर में रखवाते हैं तो। घर में ये रखवाते हैं तो अगल बगल के लोग भी तो आते हैं सुनने के लिए। हाँ जी, हाँ वही तो बोल रही हूँ ना कि सेम थिंग प्रोसेस है उसका भी, कि जो पुण्य तो हमें इधर उधर करवाने से मिलेगा वही घर पे करवाने से मिलेगा। कहीं भी करवाने से वही पुण्य मिलेगा। ठीक है कथा प्रभु। सुनने का महत्व होता है, चाहे आप मंदिर में कराओ। जब वर्णन आता है, जब वर्णन करते हैं महात्मा में, तो वहां जब कथा विधि का वर्णन है तो वहां कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन होगा कथा करने के लिए। तो वहां वर्णन आता है कि घर में करा सकते हैं, किसी देवालय में करा सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे करा सकते हैं, कुछ ऐसा स्थान हो जो सात्विक हो, नदी का किनारा हो तो वहां करा सकते हैं। तो इस तरह की कथाएं होती हैं, लोग सुनते भी। बहुत श्रेष्ठ कथा होती है। जो लोग नदी के किनारे कथा करते हैं या फिर और कम लोगों के बीच कथा करते हैं, तो कथा ज्यादातर 5 बजे से शुरू होती है सुबह और 8 बजे समाप्त होती है। वो कथा जो होती है वो 5 बजे शुरू होती है, जिसमें घर के ही लोग आने होते हैं, किसी विशेष स्थान पर कथा होती है।
जैसे कई लोग गोवर्धन के तट के किनारे करते हैं, कई लोग गंगा के किनारे करते हैं, कई लोग यमुना के किनारे करते हैं, तो कम लोग होते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कथा प्रारंभ होती ठीक है प्रभु जी, है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किन्हीं का और कोई प्रश्न? प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी जैसे माता जी से बोले कि भागवतम मतलब सुनने से तो हम लोग को भगवान की भक्ति मिल जाएगी, करवाने से फिर कौन सा फल मिले? भागवतम अगर करवाने करवाने से मतलब करवाने का अर्थ है कि आप करवा रहे हैं तो आप अपने लिए करा रहे हैं ना, कि आप बैठ करके सुनेंगे, इसलिए तो कराई जाती है ना भागवतम। कि ऐसा थोड़ी है कि वक्ता को आपने बिठा दिया व्यास आसन पे और प्ले का बटन प्ले कर दिया, वो बोलता रहेगा, आप घूमते रहोगे इधर उधर तो लाभ हो जाए, कोई लाभ नहीं। कथा सुनने से लाभ है, कथा कराने वाला कोई भी हो। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब वहां पर आकर के कथा वर्णन करने के लिए बैठे, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ने ही सिर्फ परीक्षित ने ही सिर्फ प्रश्न किया है और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन वहां पर बैठ करके सूत गोस्वामी सुनते हैं उस कथा को, और वही सूत गोस्वामी के द्वारा सुनाई गई कथा को हम लोग सुन रहे हैं आज। जबकि विशेष रूप से सूत गोस्वामी को भी नहीं सुनाई गई, जबकि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी। इसलिए कोई कहे कि कथा कराने से लाभ नहीं, कथा सुनने से लाभ है। कथा कराने वाला कोई भी, आप अगर कथा न भी कराएं और हम अगर आपके घर जाकर के कथा करते हैं और आप श्रवण करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। जरूरी नहीं कि आपके द्वारा ही कथा कराई जाए। और एक प्रभु जी झांकी का क्या मतलब है? झांकी जो रामलीला रासलीला होता है ना, हर प्रसंग के अनुरूप, कभी वामन बन करके आ गए, कभी राम जी बन करके आ गए। कृष्ण अवतार हुआ तो टोकरी में एक छोटे से बच्चा को लेकर के आ गए, हाँ, वो वो हम भी देखते हैं हाँ। और झांकी बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रभु जी, माता जी? कोई नहीं? कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। एक प्रश्न आया है कि अगर कोई वैदिक शास्त्र तथा प्रमाणों का खंडन करता है तो उसकी क्या है, कैसे प्रगति करेगा? तो जो अगर वैदिक शास्त्र तथा प्रमाणों का खंडन करता है तो वो नाम जप से उसको होने वाला जो लाभ है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी ने वैदिक शास्त्र का या प्रमाण का खंडन करता है तो उसको पहले तो शास्त्र के अनुगत्य होकर के उसका पाठ, उसका पारायण करना चाहिए, ताकि उसके प्रति श्रद्धा जागृत हो। और श्रद्धा जागृत होने के बाद हम इस दोष से निकल सकते हैं कि अब हम दोबारा किसी भी प्रमाण को खंडित नहीं करें। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। षडभुज चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।